अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज शाज़ेब ख्वाजा, योर फिजिक्स टीचर। आज की क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ है। टॉपिक का नाम है इवेपोरेशन। लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं बाय देखें कि व्हाट इज इवेपोरेशन, कि हम लोग देखेंगे इवेपोरेशन होती क्या है। तो इवेपोरेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लिक्विड जो है वो गैस के अंदर चेंज हो रहा हो। तो अ प्रोसेस इन विच लिक्विड मॉलिक्यूल्स गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज हो रहे होंगे किसी भी टेम्परेचर पे, एट एनी गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। ये एनी टेम्परेचर का वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि इसकी डेफिनेशन के अंदर है। यही इसको इवेपोरेशन को बॉइलिंग से फर्क करता है। बॉइलिंग भी यही है, बॉइलिंग में भी यही होता है कि लिक्विड गैस के अंदर चेंज हो रही है, लेकिन बॉइलिंग के अंदर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होती है बॉइलिंग। जैसे ना वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री पे, लेकिन इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर के ऊपर अकर करती है। तो इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। उसको हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इवेपोरेशन किस वजह से कॉज होती है, क्या रीजन है कि इवेपोरेशन हो रही है। तो देखिए कि जब आप इमेजिन कर लें कि आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर बहुत सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स पड़े हैं। अभी जितने भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स से मूव कर रहे हैं तो मूवमेंट की वजह से इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अब कुछ मॉलिक्यूल्स जिस तरह के नीचे वाले मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं उनके पास लो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कम है। कुछ मॉलिक्यूल्स के पास हाई काइनेटिक एनर्जी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। जो मॉलिक्यूल्स जिनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है वो क्या करते हैं कि जो सरफेस ऑफ लिक्विड है ना उससे एस्केप आउट कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी का ये मतलब है ना कि वो मूवमेंट उनके अंदर ज्यादा होगी। उनके अंदर इतनी ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी हो जाती है कि वो जो सरफेस ऑफ लिक्विड है उसी को एस्केप तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। तो हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स जब एस्केप कर जाएंगे इस वजह से इवेपोरेशन हो रही होती है। तो इवेपोरेशन की कॉज देख लें। इन लिक्विड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स हैव काइनेटिक एनर्जी, हर मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, मूवमेंट होगी। वो मॉलिक्यूल जिनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी है वो सरफेस ऑफ लिक्विड को एस्केप कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं, लीव द सरफेस ऑफ लिक्विड, दैट्स हाउ इवेपोरेशन। और इसी वजह से इवेपोरेशन अकर होती है। जब मॉलिक्यूल के पास हाई काइनेटिक एनर्जी होगी वो सरफेस को छोड़कर चले जाएंगे। जब सरफेस को छोड़कर चले जाएंगे वो गैस के अंदर चेंज हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को जिसके अंदर लिक्विड गैस के अंदर चेंज हो रहा है उसको हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं। और रीजन क्या है? हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स का बाहर की तरफ निकलना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से हम लोग को ठंडक का एहसास होता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे दूं, जैसे हम लोग को पसीना आया होता है, आप फैन के नीचे बैठो तो पसीना जब सूखता है ना तो आपको ठंडा ठंडा फील होता है। या आप बाहर से खेल के एकदम से फैन के अंदर बैठे आपको ठंडक महसूस होगी, वाई? इवेपोरेशन की वजह से ही है वो। तो जरा रीजन देखें इसकी क्या है। इमेजिन कर लें कि एक बंदा है हमारे पास जिसको बहुत ज्यादा पसीना आया, ठीक है, बहुत ज्यादा हॉट हुआ है, बहुत गर्म हुआ है। अब इवेपोरेशन के अंदर होता क्या है, हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स लिक्विड से गैस के अंदर चले जाते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जब आप पंखे के नीचे बैठते हो ना तो इवेपोरेशन अकर करती है। जो भी बॉडी का हाई टेम्परेचर है ना वो मॉलिक्यूल्स एब्सॉर्ब करके बॉडी को एस्केप कर जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे पसीना आया है ना तो हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेकर, बॉडी की एनर्जी लेकर ऊपर की तरफ उड़ जाएंगे। तो पीछे कौन से रह जाएंगे? लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स। जब लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे तो बॉडी में ठंडक का एहसास आना स्टार्ट होगा। ये सिंपल सी रीजन है। तो ड्यूरिंग द इवेपोरेशन के वक्त हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स लीव कर देते हैं सरफेस ऑफ लिक्विड पे। जहां पे फॉर एग्जांपल पसीना आया है वो उसको लीव कर जाएंगे, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एनर्जी अब्सॉर्ब करके ऊपर की तरफ उड़ जाएंगे। तो पीछे कौन रह गए? लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स आर लेफ्ट बिहाइंड। पीछे लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स रह गए, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ये रीजन है, ठीक है। वो एक और नहीं आती जो नेल पॉलिश रिमूवर्स, वो आप हाथ में डालो ना वो भी इवेपोरेट कर जाता है एकदम से, और आपको पीछे ठंडक महसूस होती है। वाई? बिकॉज हाथ का जो हाई टेम्परेचर है ना वो एब्सॉर्ब करते हैं लिक्विड्स और वो गैस में चेंज हो जाते हैं। तो पीछे हाथ आपको ठंडा ठंडा महसूस होता है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इवेपोरेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? नंबर 1 इज टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। अब हम एक एक करके देखते हैं कि किस तरह ये इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग टेम्परेचर के ऊपर, कि टेम्परेचर इवेपोरेशन को किस तरह इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज्यादा होगी। मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होगी तो मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेकर ऊपर की तरफ उड़ जाएंगे, ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ उड़ रहे तो इवेपोरेशन हो रही है ना। तो इस तरह से कहा जाता है कि इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा करने से मॉलिक्यूल्स ज्यादा एस्केप करेंगे सरफेस ऑफ फ्लूइड को, इस वजह से इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज कर जाएगा। आई होप बात समझ आ रही होगी, ठीक है ना। टेम्परेचर ज्यादा करने से ज्यादा मॉलिक्यूल्स एस्केप करेंगे लिक्विड को, ज्यादा मॉलिक्यूल्स एस्केप करेंगे मतलब इवेपोरेशन ज्यादा हो रही है। सेकंड इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब है कि कितना फैला कर आपने सरफेस को रखा है। जैसे आपने कपड़े धुलते हुए देखे हो ना तो कपड़े जब सुखाने के लिए रखते हैं तो फैला कर रखे जाते हैं, शर्ट्स को खोल खोल के रखा जाता है। वाई? क्यों ऐसा? वो इस वजह से है, जब आप खोल के रखते हैं तो चीजों का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब एरिया बढ़ जाएगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स एस्केप कर सकेंगे ना, तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स एस्केप करेंगे तो इवेपोरेशन जल्दी होगी, ज्यादा जल्दी कपड़ा सूखेगा। अगर आप उसका गुच मुच करके आप कपड़े को फेंक देंगे तो कम जो इवेपोरेशन अकर करेगा, ठीक है ना।
तो सरफेस एरिया ज्यादा होने से इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगी। लार्जर एरिया कॉजेज मोर मॉलिक्यूल्स टू एस्केप द सरफेस ऑफ फ्लूइड, ज्यादा मॉलिक्यूल एस्केप करेंगे सरफेस ऑफ फ्लूइड को, इस वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस, इस वजह से इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड इज ह्यूमिडिटी। इसके अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन आता है। पहले तो ये समझे ह्यूमिडिटी है क्या। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एयर के अंदर, हवा के अंदर पहले से वाटर मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी ज्यादा, उसको ह्यूमिडिटी बोला जाता है। जिस तरह के मानसून का जब मौसम चल रहा होता है ना, तो बारिश के छोटे छोटे कतरात मौसम के अंदर, मतलब हवा के अंदर बहुत सारे मौजूद होते हैं। तो इस मौसम में, मानसून वाले मौसम में जब आपको पसीना आता है ना, तो पसीना सूखता नहीं है, तो आपको चिपचिपाहट सी महसूस होती है जिस्म के अंदर। वाई? क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा है। ह्यूमिडिटी ज्यादा का मतलब कि एयर मॉलिक्यूल्स के एयर के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद, वाटर मॉलिक्यूल्स की तादाद पहले से बहुत ज्यादा है। तो अगर एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स पहले से इतने ज्यादा होंगे तो क्या होगा कि जो पसीना है ना वो एस्केप नहीं कर सकेगा, पानी एस्केप नहीं कर सकेगा एटमॉस्फेयर के अंदर, तो पानी एस्केप नहीं कर सकेगा, इवेपोरेशन नहीं होगी। तो देख लें, ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट इवेपोरेशन। क्यों? इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी का मतलब है कि ज्यादा मॉलिक्यूल्स एयर के अंदर पहले से मौजूद हैं। अगर पहले से एयर के अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो मॉलिक्यूल्स किस तरह एस्केप करेंगे, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है हमारे पास। और लास्टली विंड स्पीड आती है, तो विंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन। जब हवा की स्पीड तेज होती है ना, तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। सिंपल सा एग्जांपल है, पसीना आएगा, आप बाइक पे बैठ के जाना स्टार्ट करें, 1 मिनट के अंदर पसीना सूख जाएगा, या फैन के नीचे बैठ जाए पसीना सूख जाता है। व्हाई? बिकॉज जब विंड स्पीड तेज होती है तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स एस्केप कर जाते हैं, ज्यादा मॉलिक्यूल्स एस्केप करेंगे तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज कर जाती है। तो ये थे कुछ फैक्टर्स, दीज वर द 4 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन को ये इस तरह इफेक्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा कि इवेपोरेशन क्या होती है। इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लिक्विड गैस के अंदर चेंज हो रहा है किसी भी टेंपरेचर पर। कॉज क्या है इवेपोरेशन की? इवेपोरेशन की कॉज है कि हायर मॉलिक्यूल्स का ऊपर की तरफ उड़ जाना। जब हायर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ उड़ जाएंगे, इवेपोरेशन कॉज होगी। इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करता है। व्हाई? बिकॉज इवेपोरेशन के अंदर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एनर्जी बॉडी के एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ हो जाते हैं, पीछे लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल कूलिंग कॉज होती है। और फिर हमने पढ़े फैक्टर्स, टेंपरेचर ज्यादा करने से इवेपोरेशन ज्यादा होगी, सरफेस एरिया ज्यादा करने से भी इवेपोरेशन ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा करेंगे तो इवेपोरेशन कम हो जाएगी, और विंड स्पीड ज्यादा करने से भी इवेपोरेशन इंक्रीज कर जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप लोग देख लें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में फिर फर्क क्या चीज है। ये एक ही प्रोसेस है। देखें, इवेपोरेशन के अंदर भी यही हो रहा है कि लिक्विड गैस के अंदर चेंज होते हैं, बॉइलिंग के अंदर भी यही होता है कि लिक्विड गैस के अंदर चेंज होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं, वो जरा देखिएगा। तो इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स गैस के अंदर चेंज तो करते हैं, लेकिन किसी भी टेंपरेचर के ऊपर। इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेंपरेचर का होना जरूरी नहीं है। लेकिन बॉइलिंग जो है ना, ये एक स्पेसिफिक टेंपरेचर के ऊपर अकर होता है। प्रोसेस सेम है, लेकिन इवेपोरेशन किसी भी टेंपरेचर पे अकर होता है, लेकिन बॉइलिंग एक स्पेसिफिक टेंपरेचर पे अकर होता है। जिस तरह अगर मुझे पसीना आ जाए, पसीना इवेपोरेट कर रहा था किसी भी टेंपरेचर के ऊपर, इवन रूम टेंपरेचर के ऊपर भी पसीना इवेपोरेट कर जाएगा। लेकिन पानी बॉइल करता है, वाटर ओनली बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट लिक्विड्स का, जैसे मर्करी का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। तो बॉइलिंग स्पेसिफिक टेंपरेचर पे होती है, इवेपोरेशन एनी टेंपरेचर पर। दूसरा, आप लोगों को इवेपोरेशन के अंदर, मैंने जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि इवेपोरेशन सिर्फ और सिर्फ सरफेस से होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक लिक्विड का कंटेनर ले लो ना, ये अगर लिक्विड का कंटेनर है, तो इवेपोरेशन सिर्फ और सिर्फ सरफेस से हो रही थी। ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स इधर से एस्केप कर रहे होंगे और इस वजह से इवेपोरेशन अकर हो रही थी। जबकि बॉइलिंग जो है वो थ्रू आउट द सरफेस के अंदर, पूरी जगह पे बॉइलिंग हो रही होती है, हर जगह पे थ्रू आउट द लिक्विड के अंदर एग्जिस्ट करती है बॉइलिंग। ठीक है, इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस से होती है, बॉइलिंग पूरे के पूरे लिक्विड्स के अंदर हो रही होती है। नेक्स्ट, इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग कॉज होती है, कूलिंग की सेंसेशन कॉज होती है। वो मैं आपको बता रहा था कि जब इवेपोरेशन होती है तो क्या होता है कि पसीने के मॉलिक्यूल जब आप नीचे बैठते हैं ना, तो आपको ठंडक का एहसास होता है। व्हाई? बिकॉज हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके उड़ जाते हैं। दैट्स व्हाई कूलिंग की सेंसेशन कॉज होती है। बॉइलिंग के अंदर ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। इवन बॉइलिंग के अंदर तो सराउंडिंग का टेंपरेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। तो इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, बॉइलिंग डज नॉट कॉजेस कूलिंग। थर्ड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट के इवेपोरेशन की वजह से सरफेस एरिया इवेपोरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब इवेपोरेशन जो है ना, वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है कि आपने मटेरियल को कितना खोल के रखा हुआ है। जितना फैला कर रखेंगे मटेरियल को, उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स एस्केप कर सकेंगे। जितने मॉलिक्यूल्स एस्केप करेंगे तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी। तो इवेपोरेशन सरफेस एरिया पे तो डिपेंड करती है, बॉइलिंग सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करती। ठीक हो गया। लास्टली, इवेपोरेशन एक स्लो प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता इवेपोरेशन होती है, एकदम से नहीं होती। लेकिन बॉइलिंग जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट रीच करेगा, एकदम से बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। बॉइलिंग इज अ फास्ट प्रोसेस। तो ये 5 डिफरेंसेस, वैसे तो बुक के अंदर काफी ज्यादा डिटेल उसने डिफरेंसेस लिखे हैं, लेकिन अगर आप ये 5 बेसिक डिफरेंसेस यदि कर लें, आपके लिए काफी है। तो दीज वर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। यहां पर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ आएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।